जिला उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने चोपटा क्षेत्र के गांव में लिया नरमे के खराबे से हुए नुकसान का जायजा। उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को दिए सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश। उपायुक्त से किसान बोले, खाद पानी दवाई सारे जतन कर लिए पर बीटी नरमे की फसल को नहीं बचा सके। नरमे के खराबे ने तो जीना मुहाल कर दिया। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने गांव दड़बा कला, नाथुश्री कला, नहराना व माधो सिंगाना सहित कई गांवों के खेतों में जाकर बीटी नरमे के खराबे, कपास में सफ़ेद मक्खी व उखेड़ा से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ राजस्व अधिकारी विजेंद्र भारद्वाज, नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह, डॉक्टर विजेंद्र चौहान, डॉक्टर राजेंद्र, BAO श्रवण कुमार, कृषि निरीक्षण धर्मवीर व AE कृष्ण कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफ़ेद मक्खी व उखाड़ा से प्रभावित क्षेत्र व उसके नुकसान के बारे में सर्वे करें। यह किसानों से जुड़ा कार्य है, इसलिए इसमें कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट को सरकार को भिजवाया जाएगा। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रभावित क्षेत्रों में जाकर वहां के किसानों को सफ़ेद मक्खी व उखेड़ा बीमारी से बचाव के बारे में, दवाई के छिड़काव व अन्य उपायों के बारे में जानकारी दें, ताकि जो फसल अभी बची हुई है उसे खराब होने से बचाया जा सके। उन्होंने किसानों से बातचीत करने के दौरान कहा कि वे चिंता न करें, प्रशासन उनके साथ है। सफ़ेद मक्खी व उखेड़ा से हुए नुकसान के बारे में पारदर्शिता व प्राथमिकता के आधार पर सर्वे किया जाएगा। नुकसान की सर्वे रिपोर्ट को जल्द से जल्द सरकार को भिजवाया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त को किसानों ने कहा कि आगे और देखो सारी जगह यही है। मार लगा मैं तो कोई बंचियों को नहीं। ये कहेंगे एक आधो किलो बेच रही है दोबारा हमने ओए शुरू हो गई जी। देख हड़का तो दिखा नहीं, ओए शुरू हो गई। ये परली साइड स्टार्ट हो रही है, वो परली साइड अरे छोड़ो शुरू कल तक यो इधर हो जाओ, बस हो जाओ। 2 दिन में खत्म है, बिल्कुल खत्म हो जाओ। बस ठीक है पे तू 80% पे पहुंच गया है, पीछे मत हटना। ना हटा क्या मैं अबे घेरा ही ना खेत में। हाँ घेरोगे ना, एक और कर ले। उसमें जो भी फसल हुई ना, उसके जो अनाज निकालने के बाद जो कुछ भी बचा, डंठल पत्ते सत्ते भी छिड़का, हाँ। वो सारे उसी में छोड़ दे। तो 2-3 साल में तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीज और पानी की लो। नहीं जी ठीक हो है, फसल ठीक अच्छी हो है। आप बताओ मेरे आपको काम नहीं हो जी, बकार सार हो गए हो, जीव का खत्म हो गया। अरे भाई ऐसे है, बीमारी तो पता नहीं कब आ जाए। ठीक है, ये कोरोना भी तो आ रहा है, 100 साल में आया है, 1918 में आया था। ऐसा ही वायरस है, 1918 में आया था। कत्तेक वाली बीमारी सुनी है ना, 555 कर दी, 525 है। रिजल्ट कौन तो आएगा? मैं बात हो रही है तो मनाओ कौन। वाइट वाले अंडा भी अब तक मौजूद है, अंडा भी पड़े, नीम पड़े हैं। करते हैं ना, बहुत से भी है, पक्को भी मर्जी है। हाँ। तीसरे दिन फिर तुम्हें कई बार सही स्प्रे नहीं मिला, हाथ में सही नहीं हाथ लगा स्प्रे तो जी अब की बार तो है उन्हें मैं तो ऐसा ही करा जी। आप बात है कौन का की बार तो न्यारी विकर धान की बार तो बढ़िया कोई ये तो बहुत साल तो साल मान लो 20-30 साल तो हो गया खेती करता ने। या ताई कोई भी अब की बारी में या खेती करी। हां जब तो नहीं भीतर से परिस्थिति कोनी हुई। आ बात तो उसका है सदा ही बीत जा। हां तो आ ताई कोई बढ़िया छोरा जब की बारी गलत हुई है, सरकार लाग रही है, इसी साफ करेगा जो भी करी नहीं तो बचाओ की करो। ये इली साइड तो बिल्कुल ही मैंने के बचाओ जी 5 मिनट किलो होनो कोनी ने इतनी और से सब गिरा दे नींद यहीं खड़ी हो के काम बात तो हैं। महंगी तो 1000 रुपए किलो गिरा दो, 500 रुपए किलो गिरा तो गिराना वाली बात ही है, गिरना वाली बात नहीं तो पोलो ये जो उलाला सजनटा ही पोलो आयो बढ़िया स्प्रे और किसी के ढाई कोनी कोई बढ़िया बढ़िया स्प्रे करके दे कोनी असर कोनी। केला का था के हो के क्यों ना हो क्यों होना है? क्या हो 4 मन किलो हो जाएगा, वो 2-3 मन किलो हो, लकड़ी खराब हो जाएगी थोड़े दिन में। लकड़ी कम में कोनी आवे दिए, आगे कौन बनाएंगे? हम की कोनी आवे, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं मिलेगा। तो सरकार के मांग है फिर हमारी मांग है मौजूद सरकार तो ये है वो बिमो मिले भी बिमो जो मान लो अपनो क्रेडो है तो वजीब जो है वो बे हिसाब होना चाहिए। कितनी दूर में खराब हो कम है। दूसरा जो किसान एक छोटा किसान उसको करेगा तो एक बारी वो लॉस में जाएगा, तो उस वैसे नहीं कर रहा। तीसरा इसमें से आप जो कह रहे हैं सारी बात सही कह रहे हैं। मैं तो शुरू में ये कह रहा हूँ पहले जो जिसके पास ज़्यादा जमीन है वो शुरू कर ले। ठीक है, 1 किले वाला क्यों करे शुरू? जैविक खेती का मतलब ये है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है
वो खेत में रहना चाहिए, चाहे डंठल हो, पत्ता हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अगर उसको जल्दी गलाना है तो उसको काट के घेर दो। इसके लिए तो अभी चल रहा है रोटावेटर वगैरह ठीक चल रहे हैं। है, जो भी है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर लगातार 4-5 साल करते हैं ना तो उसमें इतनी ताकत बन जाती है, वही खाद है, वही सब कुछ है, पानी की आवश्यकता कम हो जाती है और सिर्फ उसके बाद आपको बोने की जरूरत पड़ेगी और पानी की जरूरत पड़ेगी, खाद नहीं देना पड़ेगा। और उसके अंदर ये वैसे जीव पैदा होने शुरू हो जाएंगे जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो कुछ अच्छे जीव भी होंगे जो फायदा करेंगे, वो नुकसान वाला न खा जाएंगे, ठीक है। पहले ऐसे होता था, पेस्ट कंट्रोल पेस्ट सही हो। तो पहले एक साथ जो है किसान क्या करते थे कि 4-5 चीज़ें एक साथ बो दिया करते हैं। अब वो एक ही खेत में 4-5 चीज़ें बुनती थी जो तो एक चीज़ सर्वाइव कर जाती थी। अब सारे के सारे एरिया में सारे के सारे एक ही फसल बुनती है, तो अगर एक बीमारी आई तो सब में वही बीमारी आ जाती है। अभी साहब एक प्रॉब्लम और है, मार्केट में जो ऑर्गेनिक चीजें हैं वो मिल नहीं रही किसान को। मान लो ऑर्गेनिक चीज़ मार्केट में कुछ नहीं आएगी, जो मार्केट में आएगी ना वो तो केमिकल की तरह आएगी, जैसे कि किसान ऑर्गेनिक चीज़ किसान को खुद ही पैदा करनी, ऑर्गेनिक की बात से नहीं आती। ऑर्गेनिक की बात समझ लो, ऑर्गेनिक का मतलब ये है, जैविक का मतलब ये है कि किसान ने जो खेत में बनाया वो खेत में रहेगा, खेत से बाहर नहीं जाएगा। जैविक का आखिरी उद्देश्य ये है कि खेत के अंदर किसान को बीज डालने और पानी के सिवाय और कुछ नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। खेती बढ़िया चीज़ है, लेकिन हमने इसमें खाद्य डाल कर, केमिकल डाल कर, पेस्टिसाइड डाल कर इसको नुकसानदायक को बना लिया। अब वो ज़मीन की ताकत ही ख़त्म कर ली, अब उसको भी आदत पड़ गई। थोड़ी बहुत सर तो हेल्पिंग न्यूट्रिएंट होते हैं, तो जैसे वर्मी कंपोस्ट है वो चीजें मिल नहीं रही किसान, मतलब थोड़ा बहुत तो विकल्प चाहिए। वर्मी कंपोस्ट होता है क्या? कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं खाए तो मैंने सारी चीज़ देख रखी है और भी गर्मी में। जो वर्मी कंपोस्ट कुछ नहीं होता, हर घर के अंदर गांव में तकरीबन सभी लोग कुछ 1-2 जानवर तो रखते हैं, कोई गाय रखता होगा, भैंस रखता होगा, 2-2, 4-4 पशु है ना, उसका गोबर भी है, ठीक है। उसने इधर उधर गांव में डालते हो, बदबू फैलाते हो, आपस में लड़ाई करते हो। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो अपने खेत में खड्डा खोद लो, अगर और ज़्यादा बढ़िया करना चाहता है तो कुछ नहीं है, हर किसान बना सकता है। 10-12 फुट, 10-1 फुट चौड़ी है और 20-30 फुट लंबी वो बना लो और उसके ऊपर नीचे खंजा लगा दो और दीवार खींच दो 2 फुट ऊंची, तो 1-4 इंची दीवार खींच दो। उसको ज़्यादा दूर लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे मिट्टी डाल दो 4-5 इंच, साल के बाद